हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल वुमेन के एपिसोड 9 की। और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जब इंजू ने सेंगे पे गन पॉइंट कर रखी थी और तभी सेंगे अपने आदमियों को बुला लेती है जो इंजू से गन छीन के उसे ज़मीन पे गिरा देते हैं। सेंगे कहती है कि कितनी भी कोशिश कर लो, जो मेरी स्क्रिप्ट है, जो मेरी स्टोरी है वही होना है। आज ये रात तुम्हारी मौत से ही ख़त्म होगी। इंजू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती वरना तुम्हें तुम्हारे 70 बिलियन नहीं मिलेंगे। सेंगी कहती है कि उन 1900 रुपये के लिए मैं अपनी इतनी बड़ी फिल्म छोड़ दूँ। मैं ऐसे समझ लूँगी कि 70 बिलियन की मैंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी थी। और वो जैसे ही इंजू को मरने वाली थी तभी वहाँ पे डोयल आ जाता है और वो सबसे फाइट करने लगता है। सेंगी कहती है कि तुम पैसों के लिए यहाँ पे आए हो ना, बट पैसे तो यहाँ पे हैं ही नहीं। चलो हम एक और एंडिंग करते हैं इस मूवी की कि तुम और इंजू आपस में पैसों के लिए लड़ो और फिर इंजू तुम्हें शूट कर देगी और बाद में वो खुद सुसाइड कर लेगी। डोयल कहता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ और फिर उसे पाक जी सेंग से कनेक्ट करा देता है। पाक जी सेंग सेंगे से कहता है कि प्लीज़ हनी रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो। इंजू की बहन इनक्यूंग मेरे पास है और वो हमारी बुक्स ले आई है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं और इनके बदले में वो अपनी बहन की जान चाहती है, तो प्लीज़ इंजू को छोड़ दो। सेंगे पाक जी सेंग से कहती है कि तुम इसको मार नहीं सकते हो क्या, मार के ख़त्म करो। यहाँ पे मेरी मूवी अच्छी खासी चल रही है, तुम बीच में से टांग नहीं अड़ा सकते हो। इनक्यूंग कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो ये सारी बुक्स पूरी मीडिया में रिलीज़ हो जाएंगी और जो तुमने अभी तक ट्रिलियंस में गबन किया है, फ्रॉड किया है, वो सब पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। जिसे सुनकर सेंगे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं इनक्यूंग पाक जी सेंग से कह रही होती है कि तुम्हारी ये जोंगरेन सोसाइटी पैसे इकट्ठे करने का काम करती है ना, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम उसको ब्लू ऑर्किड दे देते हो और अगर वो खुद नहीं मरता तो तुम लोग उसको मार देते हो, है ना। पाक जी सेंग कहता है कि मैं अपने टाइम में इतने सारे रिपोर्टर्स, इतने सारे लोगों से मिला हूँ, मगर तुम्हारे जितना नर्वस मुझे कोई नहीं बनाता। तुमने कभी सोचा है कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि जितने भी तुम काम करती हो उससे मुझे ही पॉपुलैरिटी मिल जाती है, मेरे ही काम अच्छे हो जाते हैं। तो कई बार तो लोगों को लगता है कि तुम मेरे लिए ही काम कर रही हो। जब तुम अपने ट्रेनी पीरियड में थी तब तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। लोग तुम्हें टिप्स दिया करते थे कि क्या चल रहा है। और जानती हो तभी मैंने तुम्हें क्यों नहीं निकलवा दिया रिपोर्टिंग से, क्योंकि तुम्हारे सुपरवाइज़र ने मुझसे कहा कि इसको हम यहीं पे रखते हैं और हम देखते हैं कि ये कितना आगे तक जा सकती है। और तब इनक्यूंग को पता चलता है कि उसका सुपरवाइज़र भी जोंगरेन सोसाइटी के लिए काम करता है और जिस वजह से बेचारी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने सुपरवाइज़र को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझा था, बहुत कुछ समझा था, वो उन्हें अपना आइडल मानती थी। और फिर पाक जे सेंग वो सारी बुक्स जला देता है और उनको जलते हुए इनक्यूंग के सपने भी जल रहे होते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दूसरी साइड दिखाते हैं डोयल इंजू का ख्याल रख रहा था। वो इंजू से कहता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। इंजू कहती है कि बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी, मुझे तो तुम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था, पर मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि एक बार मैं हुआयंग को ज़िंदा देख लूँ और उसी वजह से मैंने ये काम किया। डोयल पूछता है कि फिर पैसे कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ईंटें ही रखी हुई है। इंजू उसको बताती है कि कैसे उसने वो सारे रुपए एक्सचेंज किए और कहीं और सेफ जगह रख दिए और उसको वो लोकेशन भी बता देती है। फिर वो रोते रोते कहती है कि अगर मैं कभी नहीं उठ पाई, मैं मर गई, तो प्लीज़ मेरी बहनों को मेरा शेयर दे देना। डोयल कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर दिखाते हैं इनक्यूंग अपने सुपरवाइजर से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि वो सब कुछ झूठ है ना, तुम जोंगरेन सोसाइटी के मेंबर नहीं हो। तब उसका सुपरवाइज़र उसको बताता है कि मैं भी अच्छी खासी जॉब करता था, फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं ऐसी रिपोर्ट्स करता था जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देता था। मेरी वाइफ बीमार हो गई, मैं अपने कज़न्स के साथ ट्रक चलाने लगा, कई दिनों तक तो मुझे काम नहीं मिलता था और तब मुझे जनरल वोन जी सियोन मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक रिपोर्टर हो तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए और तब मैंने जोंगरेन सोसाइटी ज्वाइन की। उसमें यही था कि अपनी ज़िंदगी और मौत दोनों जोंगरेन सोसाइटी के हवाले है। क्यों कहती है कि इसीलिए तुमने मुझे ऐसी चीज़ रिपोर्ट करने के लिए कहा कि तुम्हें पता था कि वो सारी मेरी वीकनेस है जिनको लेके मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तुम ये चाहते थे ना कि मैं भी जोंगरेन सोसाइटी ज्वाइन करूँ। सुपरवाइज़र कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जोंगरेन सोसाइटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पाक जे सेंग मेयर बनेगा, फिर वो प्रेसिडेंट बनेगा और अगर तुम उस टाइम पे जोंगरेन सोसाइटी के मेंबर रहोगी तो तुम कुछ भी इंजॉय कर सकती हो, तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होगी। अब मारी स्पोक्स पर्सन बन जाएगी मेयर की, तो उसकी पोजीशन खाली होगी, तुम उसको फिल कर सकती हो। फिर तुम कैसी भी रिपोर्ट करना, कैसी भी रिपोर्टिंग करना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी उसकी बातें सुन के बहुत बड़ा बिट्रेयल फील कर रही थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क ह्यूरन ये सोच के दुखी थी कि अब मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ जब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी मॉम किस टाइप की पर्सन है। इनाया उसको समझाती है कि जब मेरी मॉम मेरी फील्ड ट्रिप की मनी लेके चली गई थी तब मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपनी लाइफ अपनी मॉम के बिना जीऊँगी। फिर वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, हम जापान जाएंगे, कहीं
रशिया जाएंगे, फिर फिनलैंड जाएंगे और अपनी पेंटिंग्स बेचा करेंगे और इन सबसे दूर रहेंगे। दूसरी साइड दिखाते हैं इन क्योंग अपना दुखड़ा सुना रही होती है जोंगो को कि मैंने अपनी सुपरवाइज़र को क्या समझा था और वो क्या निकला। मैंने सोचा कि एक बार वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दे, बट वो तो इस काबिल था ही नहीं। जोंगो उससे कहता है कि चलो यूएस चलते हैं, ये अब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। क्यों कहती है तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तुम यूएस चले जाते हो, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो यहीं पे रहूँगी और अपनी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करूँगी। याद है जब हम 24 के थे और तुमने यूएस जाने की बात कही थी, मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मुझे लगा था कि हम पढ़ाई करने जाएंगे, बट तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम यूएस जाना चाहते हो। और तुमने मुझसे क्या कहा था कि हम शादी कर लेते हैं और फिर हम दोनों यूएस चलेंगे और मैं तुम्हारे फादर की मनी से वहाँ पे पढ़ाई कर सकती हूँ। तुम्हें पता है उससे मेरा दिल कितना ज़्यादा दुखा था, इसीलिए मैंने तुमसे इतने सालों से बात नहीं की थी। जोंगो कहता है कि उस टाइम में गधा था, मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सीधे सीधे बात बता देनी चाहिए थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इन क्यों कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, हम तो बचपन से इतनी सारी चीज़ें हमने एक साथ फेस की हैं, इसलिए तुम्हें अटैचमेंट हो गया है कि जैसे तुम्हारी मॉम की डेथ, तुम्हारे पापा ने फिर से दूसरी शादी कर ली, तो बस इन सब से तुम थोड़े से डिपेंडेंट हो गए हो मेरे ऊपर। और तुम्हें पता भी है प्यार कैसा होता है, प्यार बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, रोमांटिक होता है, मगर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे इतना पीसफुल फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और ये प्यार नहीं है। जोंगो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर से लेके जाना चाहता था ताकि तुम दूसरी जगह देखो कि दूसरी चीज़ें कैसी होती हैं, मैं तुम्हें कहीं सेफ़ प्लेस पे लेके जाना चाहता था और यही बताने के लिए मैं आज तुमसे मिला था। फिर वहाँ से इनक्यूंग ये कह के चली जाती है कि मुझे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फ़ील करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं इनक्यूंग चोई हीजे को फ़ोन करके बता देती है कि मैं अब तुम्हारी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर पाऊँगी, मगर मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो पाक जी-सेंग को मारने वाले में। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में इंजू सो के उठती है और अपने सामने डोयल को देख एकदम से शॉक्ड हो जाती है। डोयल कहता है मैं तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था, और ब्रेकफास्ट के लिए उसको बुलाता है। फिर डोयल उसको सारा प्रोसेस समझाता है कि तुम्हें पैसे कहाँ पे मिलने वाले हैं और ग्रीस में जाके हम अपने पैसे डिवाइड कर लेंगे, तुम ग्रीस में ही थोड़े टाइम पे रह लेना, और मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसे मैनेज कर दी है कि तुम्हें कभी पैसों के मामले में कोई नुकसान नहीं होगा। इंजू कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, जैसे ये फाइनल हो। डोयल कहता है कि सेंगे ऐसी औरत है कि वो चीज़ें आसानी से भूल जाती है, वो कोरिया जाएगी तुम्हें भूल जाएगी, फिर किसी और दूसरी लड़की को पकड़ लेगी, बट वो मुझे नहीं भूलेगी। मेरी और उस फैमिली में कुछ अलग ही बात है, और तुम जितना कोरिया से दूर रहोगी उतनी ज़्यादा सेफ रहोगी। फिर इंजू कहती है कि मुझे लगा था कि एटलीस्ट सोशल मीडिया से तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, पर डोयल कुछ बोलता नहीं है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क ह्यूरिन की मॉम सेंगे वापस आ जाती है, जिसे लेके पार्क ह्यूरिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आई होती है। सेंगे कहती है कि वैसे तो इस बार मैं ऑर्किड फेस्टिवल अटेंड नहीं करने वाली थी क्योंकि तुम्हारे डैड के इलेक्शन आ रही है, बट फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे डैड पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं तो उस वजह से मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहती। वहाँ पे जाके मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं ज़िंदा हूँ। पार्क ह्यूरिन कहती है कि हाँ मॉम, मुझे पता है कि ये कैसी फीलिंग होती है, मैं भी अपने स्कूल में एक प्ले कर रही हूँ और उसमें मैं एक सीरियल किलर बनी हूँ, मुझे भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी फीलिंग आती है। फिर दिखाते हैं पार्क ह्यूरिन और इनहाई स्कूल जा रहे थे। पार्क ह्यूरिन कहती है कि अब मुझे पता चला कि घर में सब कुछ फेक सा क्यों लगता था, क्योंकि सारी चीज़ें फेक ही हैं, वो गिफ्ट भी इसीलिए लाती हैं अपनी फेक फीलिंग दिखाने के लिए। इनहाई कहती है वैसे तुमने अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। पार्क ह्यूरिन कहती है कि हाँ, मैं उनके सामने वीक नहीं लगना चाहती थी, और वो ये भी बता देती है कि मैंने सारे पासपोर्ट मनी वगैरह अपने बैग में रख लिए हैं, और वो इनहाई से कहती है कि इन सबको तुम रख लेना क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। फिर दिखाते हैं सेंगे पाक जी सेंग को सेड्यूस करती है और उससे उसके कान में कहती है कि इन क्यों को मार दो, उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया है। और फिर पाक जी सेंग सोइम से कह देता है कि आज ही मुझे इन क्यों मरी हुई मिलनी चाहिए। सोइम कहती है कि आप तो पहले उस इलेक्शन के बाद मारने वाले थे ना, बट पाक जी सेंग कहते हैं नहीं, मुझे अभी वो आज के आज ही मरी हुई मिलनी चाहिए। फिर दिखाते हैं इन क्यों के घर में कुछ लोग घुसते हैं, और दूसरी साइड दिखाते हैं एयरपोर्ट पे डोयल और इंजू जाने के लिए तैयार बैठे थे, तभी उसके पास जोंगो का फ़ोन आ जाता है। जोंगो उसको बताता है कि इन क्यों का फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसके घर पे आया, बट यहाँ पे तो सब कुछ तहस नहस पड़ा है, सब चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फुटप्रिंट्स हैं और इन क्यों गायब है। और यहाँ तक ख़त्म होता है एपिसोड 9 का पार्ट 1। क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 है और थोड़ी देर बाद पार्ट 2 आ जाएगा। टिल देन बाय बाय।